हम लोग डाइट की बात करते हैं तो इसमें प्रोसेस्ड फूड का एक बहुत बड़ा रोल है, बिकॉज हम आज की डेट में सराउंडेड हैं प्रोसेस्ड जंक फूड से। मैं एक रिपोर्ट देख रही थी जिसमें था कि 2023 में ये प्रोसेस्ड फूड मार्केट इंडिया में $300 बिलियन थी एंड 2030 तक ये $700 बिलियन हो जाएगी, मतलब डबल से भी ज़्यादा ग्रो कर जाएगी। अब जो चीज़ इतनी तेज़ी से फैल रही है, जिसका इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा है, जो इतने ईजीली अवेलेबल है, इतनी कन्वीनियंट है, इससे बचने का क्या तरीका हो सकता है? हाउ कैन पीपल एक्चुअली स्टे अवे फ्रॉम प्रोसेस्ड फूड? हम लोग बोलते हैं ना, कीप योर फ्रेंड्स क्लोज बट कीप योर एनिमीज क्लोजर। तो पहले दुश्मन को समझ लो। जो खाना घर में नहीं बनता है वो अल्ट्रा प्रोसेस फूड है, ठीक है, जो फैक्ट्री या इंडस्ट्री में बनता है। एक पहला ये। Okay. दूसरा, ये बहुत कैलोरी डेंस होते हैं। तो मैंने बॉम्बे के करीबन 30 स्ट्रीट फूड लिए, स्ट्रीट फूड और अच्छे रेस्टोरेंट के फूड्स लिए, और मैंने उसको एक जर्मन लैब में भेजे जो बॉम्बे में ही है, राइट, कि भाई आपको पता है चिप्स के पैकेट में क्या न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन है, क्या इंग्रेडिएंट्स है, मुझे स्ट्रीट फूड में नहीं पता है। Right. मैंने ये दोनों को कंपेयर किया। मैं आपको पूछता हूँ, आपके हिसाब से समोसा और चिप्स में बेटर कौन है? आई थिंक आई एम गेसिंग कि शायद समोसा बेटर होगा। करेक्ट। क्योंकि वो पैकेज्ड नहीं है, वो ताज़ा बना है, ताज़े इंग्रेडिएंट्स का बना है। चिप्स मैं बोलता हूँ इंग्रेडिएंट्स की भी बात, बट ब्रॉडली जब मैंने समोसा और चिप्स की बात की तो अगर आप 100 ग्राम समोसा खाते हैं उसमें 250 कैलोरीज है। आप 100 ग्राम चिप्स खाते हैं उसमें 550 कैलोरीज है, ठीक है। समोसा में 45% मॉइस्चर है, चिप्स में 0 मॉइस्चर है। मॉइस्चर का इंपॉर्टेंस क्या है? टू कीप द फूड फ्रेश। एक वो, दूसरा जब आप खाते हैं तो मॉइस्चर मतलब पानी, तो आपका स्टमक फुल होगा, वो जो सेटिएटी सिग्नल्स रिलीज करते हैं, इसलिए डिफिकल्ट है 2 या 3 समोसा से ज्यादा खाना। लेकिन चिप्स का पैकेट रख दो क्रिकेट मैच देखते हुए, 10 पैकेट खत्म कर दोगे, क्योंकि वो एकदम कैलोरी डेंस है और उसमें मॉइस्चर ही नहीं है, ठीक है। राइट। सबसे बड़ा रियलाइजेशन जो मैंने तब मंगाए थे बॉम्बे में, गुरु कृपा करके एक रेस्टोरेंट है, बहुत फेमस है, उनके समोसे। उनके समोसे में जो फैट, जो बोलते तले हुए समोसे, उसमें 7% फैट था, ठीक है। ओके। चिप्स में सोचिए कितना फैट था, 35%। भुजिया में 40% फैट। इस फैट की वजह से ये कैलोरी डेंस मिलते हैं। समोसा में यार क्या उन्होंने किया, आलू लिया, मैदा लिया, तल दिया, दे दिया। चिप्स के पैकेट के इंग्रेडिएंट्स देखेंगे तो आपको लगेगा तो बाइबल लिखी हुई है उतने ज्यादा। लेकिन क्यों? क्योंकि जब मैं चिप्स बनाता हूं मेरे को उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ानी है। एग्जैक्टली। तो शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए मैं इसमें सब कुछ डालता हूँ। इमल्सीफायर्स डालूंगा, फ्लेवर्स डालूंगा। स्ट्रीट फूड वर्सेस प्रोसेस फूड में एक है, वो भैया उसकी फ्लेवर एनहेंस नहीं करते, मसाला जरूर डालेंगे। चिप्स में अगर आप एक एक्सपेरिमेंट करिएगा कभी, या आप या आपके हस्बैंड के साथ, उसके आँख बंद कर दीजिए, ठीक है। उसको जो भी खाना आपको लगता है उसको पसंद है वो दीजिए, लेकिन उसका नाक बंद कर दीजिए, तो उसको पता नहीं है वो क्या खा रहा है। और नोज बंद कर दीजिए, उसको खाना दीजिए, उसको बोलिए क्या खाया तूने। आपकी जो टेस्ट होती है वो सेंसरी नोज के थ्रू जाती है। अब मैं प्रोसेस्ड फूड खा रहा हूं तो मेरे को तो ये सेंसरी एलिवेशन इतना बड़ा चाहिए, इसलिए इसमें मैं फ्लेवर्स डालता हूं। कभी आपने देखा चिप्स एक फ्लेवर में आती है? सॉल्टेड, मैजिक मसाला, क्रीम एंड अनियन, टमाटो, पेरी पेरी, जितनी ज्यादा फ्लेवर उतने ज्यादा। चौथा इसका एलिमेंट है, ये बहुत ज्यादा सस्ते होते हैं। मास प्रोड्यूस्ड, सो चीप कि आप सोचेंगे नहीं 10 रुपए के चिप्स पैकेट के पहले। अब 10 रुपए की तो चिप्स का, 10 रुपए की चिप्स 250-300 कैलोरी खा रहा है लल्लू सिंह और इसकी कोई वो नहीं। सो आई थिंक मेरा ये बोलना है यार, आप अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड से बच तो नहीं पाओगे, क्योंकि वो इतना ज़्यादा आसान बना दिया है ना उसने, ज़िंदगी को इतना कन्वीनियंट बना दिया है कि छोटे बच्चों के लिए भी, मतलब उनको अगर वो रो रहे हैं तो एक 15 रुपए का चिप्स का पैकेट पकड़ा देना, वो चुप हो जाएंगे। तो इट हैज़ मेड इट सो ईजी, सो कन्वीनियंट। गिल्ट के ऊपर एकदम राइट पूरा प्ले कर रहे हैं। हाँ। राइट। दूसरा, सस्ता बना दिया। तीसरा, हर जगह मिलता है। हर जगह मिलता है। ये तो कम था तो अब जेप्टो आ गया, ब्लिंकिट आ गया, अब तो जाने की भी जरूरत नहीं है, घर पे दे जाएगा। लेकिन इन्होंने और एक बहुत, मेरे हिसाब से बहुत ही इमोरल चीज की है, जो मैं बहुत मुद्दा उठाता हूँ, मेरे ऊपर आज 4 लीगल केसेस भी है इसकी वजह से। अच्छा। जो मिसलीडिंग मार्केटिंग करते हैं। अल्ट्रा प्रोसेस फूड में मेरा सबसे बड़ा एनिमी है फ्रूट जूस, फिर बिस्किट्स।
यार वो फ्रूट जूस का लेबल आप पढ़ोगे तो आप देखोगे इसमें खाली 6% कॉन्सेंट्रेट है, लेकिन पिक्चर डालते हैं सारे फ्रूट्स के, और कितने बेशर्म है, लिख भी देते हैं फ्रूट बेवरेज, दिस इज ओनली अ ट्रेडमार्क। अब बच्चे को टिफिन में बिना सोचे वो फ्रूट जूस का पैकेट, अभी एक कंपनी, फ्रूट जूस की कंपनी ने फुल पेज ऐड दी कि मेरे फ्रूट जूस कंपेयर टू कोला, मेरे फ्रूट जूस में 0 एडेड शुगर है, कोला में 11 ग्राम एडेड शुगर है। ओके, अगर वो फ्रूट जूस के लेबल को पढ़ोगे तो एडेड शुगर 0 है, लेकिन टोटल शुगर 12 ग्राम है। आपके वो फ्रूट जूस के पैकेट में कोक से ज्यादा चीनी है, लेकिन इतनी बड़ी कंपनियां हो गई है कि अब इनके पास पावर है रेगुलेटर और गवर्नमेंट के साथ लॉबी करने का। तो यार ये एडेड शुगर, मैं आपको बताता हूँ मैं कितनी बार इसके ऊपर बोल चुका हूँ। अभी 2024 में नई डाइटरी गाइडलाइंस आई। नई डाइटरी गाइडलाइंस के सेकंड पेज ऑफ रिकमेंडेशन में उन्होंने बोला था कि शुगर का कंजम्पशन आप 20 से 25 ग्राम से ज्यादा मत करिए दिन में। पुरानी जो गाइडलाइन थी उसमें शुगर वर्ड नहीं था, एडेड शुगर था, और 50 ग्राम था दिन का। अच्छा, नई गाइडलाइन में उन्होंने एडेड निकाल दिया है और 25 किया है। एफएसएसआई ने अभी तक इसको इम्प्लीमेंट ही नहीं किया, क्योंकि अगर आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो जहां आपको जैसे आपने कोक की बात की या फ्रूट जूस की बात की, उसमें 12 ग्राम चीनी है 100 ml में, तो अगर मैं एक पूरा ग्लास पीता हूं तो ये 200 से 250 ml है, तो एक ग्लास में 24 ग्राम चीनी आ गई। तो 24 ग्राम चीनी इज इक्वल टू 100% ऑफ इंडियाज गाइडलाइंस। आज अगर आप देखेंगे तो वो 12 ही दिखाते हैं और उनका सर्व साइज बोलते हैं मेरा सर्व साइज तो 100 ml है। कौन सा बच्चा 100 ml फ्रूट जूस पीता है या कोक पीता है? आप दीजिए, अगर कोई बच्चे को जानते हैं उसको एक कोक की बोतल दीजिए, जैसे ही 100 ml होती है ले लीजिए उसके हाथ से, हिम्मत है करके दिखाइए। बिस्किट के पैकेट में सर्व साइज 2 बिस्किट, कौन 2 बिस्किट खाता है चाय के साथ? हिम्मत है, आप पार्ले जी या कोई भी बिस्किट खा रहे हो छोड़ दो। तो ये इनका पावर इतना है, तो ये रेगुलेटर के साथ मिलके ये गाइडलाइंस को व्हाटएवर यू से वो लोग करते हैं। तीसरा, ये लोग मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट करते हैं। यार मैंने तो इतना काम किया बोन हेल्थ के ऊपर, आपकी हाइट इज जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड, तो आपका प्रोडक्ट हाइट कैसे बढ़ा रहा है? कैसे हाइट बढ़ा रहा है यार? लेकिन उन्होंने कहां पर जाके कोई स्टडी कर दी, उस स्टडी को रिपोर्ट कर दिया, वो स्टडी दिखा दी, रेगुलेटर ने अलाउ कर दिया, आप बोल सकते हो। आज भी मैं उसमें डालते, वो देखेंगे तो उसमें 60% कार्बोहाइड्रेट है, मतलब शुगर है। और हमको लगता है ये पीने से या तो मेरा बच्चा स्ट्रॉन्गर बनेगा या टॉलर बनेगा या वो ग्रो। अरे यार, घर का खाना खिलाओ ना। तो यार यहाँ पर मैं एक ही चीज बोलूंगा कि वो शाहरुख खान का डायलॉग था ना कि पूरी कायनात जुड़ जाती है, या पूरी कायनात जुड़ गई आपको अनहेल्दी बनाने के लिए। और वो कायनात में बहुत महंगे महंगे उनके रिसोर्सेज हैं, जो ये आप मार्केटिंग बता रहे हो कि जो मिसलीडिंग मार्केटिंग है, उसके लिए उन्होंने बहुत महंगा एक रिसोर्स रखा हुआ है जो उसको पूरी टेक्निक के साथ डिज़ाइन कर रहा है कि किस तरह के कलर कॉम्बिनेशंस हो, किस तरह का फॉन्ट हो कि बच्चे अट्रैक्ट हों और हमारे प्रोडक्ट को खरीदें, या किस तरह से उसमें उसके टेस्ट में वो ब्लिस पॉइंट क्रिएट करना exactly. है, वो सॉल्ट और शुगर और ऑयल के कॉम्बिनेशन के साथ कि नो वन कैन ईट जस्ट वन। करेक्ट। तो वो इस तरह के जो पीछे मास्टर माइंड्स लगे हुए हैं, बेचारे आम आदमी कहाँ तक उस चीज़ को समझ पाएंगे और कैसे उसको कंट्रोल। सबको पता है इसकी शुरुआत कैसे हुई? इंटरेस्टिंग, राइट? सो अर्ली 1900s में यूएस में डॉक्टर्स सिगरेट पीने को रेकमेंड करते थे, रेगुलेशंस ही नहीं थे, एड्स है। डॉक्टर बोलता है सिगरेट पीना आपकी सेहत के लिए अच्छा है, क्योंकि सिगरेट में निकोटीन होती है। तो निकोटीन होती है, वो आपकी हंगर को सप्रेस करती है। इसलिए आप देखेंगे जो एक्टर्स सिगरेट पीते हैं, एक ऑब्वियसली सिगरेट, बट उनकी हंगर सप्रेस हो जाती है। शाहरुख खान आपको मोटे दिखेंगे नहीं क्योंकि इतनी सिगरेट पीते हैं। सेम चीज अजय देवगन, तो ये सारे, सलमान खान, तो ये निकोटीन से सप्रेस हो जाते हैं। बट फिर एविडेंस शुरू हुआ कि जैसे जैसे स्मोकिंग बढ़ती गई, लंग कैंसर बढ़ते गए। कहीं ना कहीं यूएस जागा और टोबैको के ऊपर एडवर्टाइजिंग बैन कर दी। लेकिन आदत तो लग गई थी सबको, ठीक है? अब आदत लग गई तो कैश फ्लो उतने बढ़ रहे टोबैको कंपनीज के, तो बोला अब ये करे क्या? तो ये सारे कैश फ्लो से उन्होंने जाके यूएस की सबसे बड़ी फूड प्रोसेसिंग कंपनीज को खरीदना शुरू किया, जनरल फूड्स, नेबिस्को। So, उनका ये जो पूरा नॉलेज बैंक था कि कोई प्रोडक्ट को कैसे एडिक्टिव बनाते हैं, ये सारा नॉलेज उन्होंने फूड प्रोडक्ट्स पे डाला और हमारी लाइफ में ये सब आए।
ओह, सिगरेट की अगर आपको बात करूं तो सिगरेट के पहले सिगार्स थी, पाइप पीते थे। हाँ, 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 बहुत डिफिकल्ट था आपको पाइप का एडिक्शन होना। आप 1 2 3 4 स्मोक लेके आप छोड़ देते थे क्योंकि ओके, वो स्मोक आपके गले के लिए बहुत हार्श था। ओके, फिर सिगरेट आई, तो सिगरेट उसको स्मूथ हो इजी गई। कर दिया, स्मूथ करने के लिए उन्होंने क्या किया? फिल्टर्स वगैरह यूज किए, दूसरा, आई डोंट चीनी नो। मिलाई उसमें। चीनी, सिगरेट में भी चीनी होती है? जी व्हाट आर यू सेइंग? जी। सो कैसे मिलाई? तो उन्होंने शुगर ऐड नहीं की। जो टोबैको के लीव्स होते हैं, लीव्स में कार्बोहाइड्रेट है। तो उन्होंने जो उनका जो बर्निंग प्रोसेस था, जब ये जाके ये लीव्स को बर्न करते जिससे इसका फिलर बनता है, उस बर्निंग की टेक्निक को ही चेंज किया ताकि वो शुगर कंटेंट को रिटेन कर सके। ओके, 22% हायर शुगर कंटेंट रिटेन किया, अच्छा, स्मोक एकदम स्मूथ हो गया, आज आदत लग गए। ओह, ये सारा नॉलेज प्रोसेस फूड में डाला उन्होंने। और अब आ गया वेप, नेक्स्ट लेवल, और फ्लेवर्स ऐड कर दिए और फैंसी बना दिया। सो एक तो इसमें से मॉइस्चर निकाल दिया, दूसरा इसमें से फाइबर निकाल दिया, क्योंकि ये दो चीज आपको फुलर होने का सिग्नल करते हैं। फिर आपने उसमें स्टेबिलाईजर, आपको पता है आपके घर में आइसक्रीम अगर घर में मैं बोलूँ कि बनाइए, आप क्या डालेंगे? आइसक्रीम कैसे बनाएंगे बताइए मुझे। मिल्क, फिर उसके बाद अगर मैंगो आइसक्रीम है तो तो मैंगो मैंगो डालेंगे, फिर हाँ, चीनी, हाँ, कुछ आइसक्रीम में तो sugar क्रीम crystals, डालेंगे, मलाई डालेंगे, हो गया। चॉन किया, फ्रिज में डाल दिया, राइट, 4 इंग्रेडिएंट। राइट, आज एक एक्सरसाइज करिएगा, ये पॉडकास्ट के बाद किसी को बोलिएगा क्वालिटी वॉल्स का आइसक्रीम लाए। जहाँ आपके घर पे 4 इंग्रेडिएंट्स है, उसके अंदर में 20 इंग्रेडिएंट मिलेंगे। क्यों? क्योंकि इंडिया में आइसक्रीम को ट्रैवल करने के लिए ट्रैवल कॉस्ट बहुत हाई होती है, राइट? और आइसक्रीम में दूध है, दूध में पानी है। तो अगर ये पहले लो टेम्परेचर हुआ, फिर टेम्परेचर अगर हाई होता है तो ये जो पानी है वो क्रिस्टल्स में फॉर्म हो जाएंगे। फिर आपको आइसक्रीम की स्मूथनेस नहीं मिलेगी, राइट, वो बीच में क्रंच आएगा, क्रंच राइट? बहुत बार घर में भी अपने आइसक्रीम रखते हैं, बहुत टाइम रखते हो, तभी वो इतनी स्मूथ एंड सिल्की नहीं होती है बाजार correct? के आइसक्रीम तो जैसे। फिर इसमें ये लोग इमल्सीफायर डालते हैं। आप आइसक्रीम में देखेंगे मेल्टोडॉक्स्ट्रिन डालते हैं। मेल्टोडॉक्स्ट्रिन का काम है एक शाइन देना। राइट, फिर गम या गुआर गम्स डालते हैं, ये इसको स्टेबिलाईज करता है ताकि इसके टेम्परेचर की रेंज रहे। फिर इसमें फ्लेवर्स डालते हैं, राइट, फिर इसमें हमक्टेंट्स डालते हैं। ये सबका काम एक ही है, इस आइसक्रीम की शेल्फ लाइफ बढ़ाना, उनका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ाना। और उसको एडिक्टिव बनाना। इसीलिए मैक्सिमम आइसक्रीम ब्रांड्स की अगर आप आइसक्रीम लेंगे तो उसके ऊपर आइसक्रीम लिखा ही नहीं होता है, फ्रोजन डिजर्ट Frozen होता है dessert वो, लिखा हुआ था। क्योंकि उसके अंदर आइसक्रीम वाला वो कंटेंट ही नहीं है, उसके अंदर वो मिल्क ही नहीं है। सो सिंगापुर में उन्होंने एक इंटरेस्टिंग चीज नोटिस की कि अगर आप देखेंगे वर्ल्ड में हाईएस्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी सिंगापुर और हांगकांग में, वहाँ के एवरेज सिटीजन 85 ईयर्स तक जीते हैं। इंडिया में हम लोग एवरेज 69 जीते हैं, मतलब 16 साल का तो हम ऐसे भी टैक्स पे करते हैं क्योंकि आप इंडिया में बॉर्न हुए हो, राइट? बट उन्होंने देखा कि यार हमारे सिटीजन्स जी तो ज़्यादा रहे, लेकिन उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ लास्ट 15 साल में बहुत खराब हो रही है, जिसको हम लॉन्जिविटी में क्वांटिटी क्वालिटी दोनों बोलते हैं, राइट? नंबर ऑफ ईयर्स और क्वालिटी ऑफ लाइफ। Okay. तो उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत घट रही थी। उन्होंने देखा कि जो भी पेशेंट्स की लोअर लिम्ब एम्प्यूटेशंस हो रही थी, 90% को डायबिटीज था। ओके, जितने भी हार्ट अटैक और स्ट्रोक के पेशेंट थे, 50% को डायबिटीज था। किडनी वाले को 70% को डायबिटीज था। ओके, तो उन्होंने समझा यार प्रॉब्लम तो इसके पीछे चीनी है, राइट? तो उन्होंने अटैक किया शुगर के ऊपर। तो उन्होंने 2 चीज की। सबसे पहला मैसिव एजुकेशन ड्राइव शुरू किया स्कूल्स में कि बच्चों को सिखाओ सबसे पहले। हाँ, अगर बच्चों ने चीनी खाना कम कर दिया तो लाइफ सुधर जाएगी। दूसरा, उन्होंने देखा सिंगापुर की पर कैपिटा अपने से ऑलमोस्ट 25 टाइम्स और 20 टाइम्स है। तो भाई ये लोग बहुत ज्यादा बाहर खाते हैं, बट बाहर में भी ये लोग लिक्विड शुगर बहुत पीते हैं, कॉफी, चाय, कोल्ड कॉफी, स्टारबक्स का कप, व्हाटएवर, राइट? तो इन्हें एक न्यूट्री गाइडलाइन लाई। ओके, ये सारे कॉफी शॉप में इम्प्लीमेंटेबल, हर जगह इम्प्लीमेंटेबल। अगर आपको सिंगापुर में बेचना है तो कितनी चीनी का परसेंटेज है, A, B, C और D? 0% तो A, 4% तो B, 8% तो C और D। अगर आप C और D है तो ये आपके फ्रंट ऑफ द पैकेजिंग में आएगी। अगर C और D है, अगर सॉरी D है, तो आप एडवर्टाइजमेंट भी नहीं कर सकते इसका। अच्छा, इसलिए पूरे सिंगापुर में आपको कोक की एडवर्टाइजमेंट नहीं मिलेगी, क्योंकि वो डी कैटेगरी D में आती है। कैटेगरी में। इस तरह कुछ होना चाहिए इंडिया में भी। ऑस्ट्रेलिया में भी मैं देखती हूँ जितने भी पैकेज्ड फूड हैं उनके बाहर एक मीटर बना होता है,
हेल्थ मीटर Exactly. और वो प्रॉपर दिख रहा होता है, छोटा सा नहीं होता है, जिसमें वो पूरा वही रेंज करते हैं अपने हर वो प्रोसेस्ड पैकेज्ड फूड को कि ये इस मीटर में कितना, इसका हेल्थ मीटर कितना है। 2020 से ये चल रहा है FSSAI मैं नई गाइडलाइन ला रहा हूँ, डिले होते जा रहा है और हम लोग ओपिनियंस ले रहे हैं। लास्ट वीक किसी ने फाइल तो पहले की होगी, PIL सुप्रीम कोर्ट पे PIL फाइल की। अच्छा। आप वो जस्टिस पदरीवाला का रिपोर्ट पढ़िएगा, उनका ऑर्डर। इतना गुस्सा हुए FSSAI के ऊपर। अच्छा। उसने बोला तेरे को 3 महीना देता हूँ, हाँ हाँ 3 महीना में अगर नई गाइडलाइंस नहीं आई हाँ देन कम टू सुप्रीम कोर्ट। उसके जजमेंट पे उन्होंने बोला अच्छा। कि डू यू हैव ग्रैंड चिल्ड्रन, इसे टेक आउट द न्यू गाइडलाइंस एंड यू विल नो व्हाट गोज इनसाइड। उन्होंने 2 ब्रांड्स के नाम लिए, कुरकुरे, मैगी। सोचिए किस लेवल तक, कितने नाक के ऊपर पानी चला गया कि सुप्रीम कोर्ट हैड टू इंटरवीन। क्योंकि ये ना जो आपने एग्जैक्टली बोली यार, $300 बिलियन की मार्केट है, ये 300 बिलियन तो खाली इनकी है। आपको पता है हम लोग सब जो ये प्रोसेस, अल्ट्रा प्रोसेस फूड हमारे बच्चे हम लोग सब खा रहे हैं, तो हम लोग खा रहे हैं, हम लोग मोटे हो रहे हैं, डायबिटिक हो रहे हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, जो 3 मेजर रीजंस है। सो अगर आप देखेंगे डायबिटीज, ओबेसिटी और ब्लड प्रेशर, अगर ये तीनों को अगर आप देखें तो ये करता क्या, इन्फ्लेमेशन आपके बॉडी में बढ़ाता है। 75% ऑफ डेथ्स इन द US इज बिकॉज ऑफ इन्फ्लेमेशन कॉज्ड बाय डायबिटीज, ओबेसिटी एंड हाइपरटेंशन। 80% ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन इज बिकॉज ऑफ दैट। तो ये सारा Chronic अल्ट्रा प्रोसेस फूड inflammation. ये सब हो रहा है। ये रॉ मटेरियल किसका है? बीमार मैं और आप, सारे हॉस्पिटल्स के। सबसे पहले आप जाएंगे आपके डॉक्टर के पास, राइट। वो कमाई करेंगे, फिर जाएंगे दवाई के पास, वो कमाई करेंगे। ये चलते रहेगी। फिर आपको कहीं ना कहीं कोई ऑर्गन के ऊपर प्रॉब्लम आएगा, फिर आपको हैंड ओवर करेंगे हॉस्पिटल के पास। आपको पता है पूरा इंडियन हेल्थ केयर मार्केट की साइज क्या है? 36 लाख करोड़। तो आपको लगता है कि ये रेगुलेटर और गवर्नमेंट के पीछे खाली ये लोग हैं? नहीं, ये भी बोलते हैं बॉस मैं भी हेल्प करूंगा तुझे। रिमार्केबल था, एक सिंपोजियम में अटेंड कर रहा था गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट न्यूट्रिशन के ऊपर सिंपोजियम है। पहला स्पॉन्सर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, गवर्नमेंट। नेक्स्ट 2 स्पॉन्सर्स कौन थे? सो प्लैटिनम स्पॉन्सर जो भी है मेन स्पॉन्सर, उसके 2 को स्पॉन्सर पेप्सिको और केलॉग्स। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि यार ये लोग सब अपना काम कर रहे हैं, मेरे को इनसे कोई शिकायत नहीं, ऑनेस्टली स्पीकिंग। ये कंपनियों का काम है अपने शेयर होल्डर के लिए वैल्यू क्रिएट करना। गवर्नमेंट का काम है मेरे को यार गरीबी कम करनी है, मेरे को इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना है। ये सब चीज़ के लिए क्या चाहिए? मेरे को टैक्सेस चाहिए। तो अगर 10 लाख करोड़ की पैकेज गुड कंपनी की साइज है तो गवर्नमेंट को 1 लाख करोड़ का GST मिलता है। अगर 36 लाख करोड़ की हेल्थ केयर की मार्केट है तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को अगेन 1.5 से 2 लाख करोड़ वहां से मिलता है। वो गवर्नमेंट अपना काम कर रही है। मेरा क्वेश्चन है तुम अपना काम क्यों नहीं कर रहे हो? राइट। मैं तो बहुत ओपनली बोलता हूँ, दुनिया जाए भाड़ लेने तेल पीने, तुम अपने परिवार की सोचो ना यार। राइट। हमें तुम्हारे लिए कोई सोचने नहीं आने वाला। मतलब स्टार्ट सेल्फिश बनना सीखो। सेल्फ केयर इज नॉट सेल्फिश। अपने बारे में सोचो, अपने बच्चों के बारे में सोचो, अपने परिवार के बारे में। बिकॉज ये जो हम और आप बात कर रहे हैं कोई स्कूल नहीं सिखाता। वो अगेन शाहरुख खान का दूसरा डायलॉग है ना कि डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। ये अल्ट्रा प्रोसेस का ऐसा ही है, बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। तो मेक पीस कि अल्ट्रा प्रोसेस फूड आपका बच्चा खाएगा, आप भी खाएंगे। फिर मैंने एनिमी को रिकॉग्नाइज कर लिया, ठीक है। अब आपको दिन में 10 बार थप्पड़ खानी है उस एनिमी से कि शायद वीक में 1 बार खानी, वो आप नक्की कर लो। इस पूरे एपिसोड को देखने के लिए आप हमारे मेन चैनल गुंजन शाउट्स पे जा सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है।